भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। पड़ोसी के भरोसे अपने बच्चे पैदा मत करो, ध्यान रखिए। अपना बच्चा अपने दम पे पैदा करो, और अपना बच्चा यदि दम नहीं बना सकते उसे इंसान, तो मैं कहता हूं कि जो अपने बच्चों का भविष्य बिगाड़ता है, जो अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान नहीं बना सकता है, उसे माँ बाप बनने का हक नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, माँ बाप वही हुआ करते हैं जो बच्चों को इंसानियत में ढालने का प्रयास करें। आज एक दादा दादी अपने बच्चे से बोल नहीं सकते हैं, आज एक माँ अपने बच्चे से बोल नहीं सकती है, बच्चा जवाब देता है। ध्यान रखना, एक दादा से मैंने कहा बच्चा परेशान करता है, बोली महाराज बहुत दुखी हूं, आप कुछ करो। मैंने कहा पैदा तुम करो और सुधारे हम। ध्यान रखना, लाइन तुम लगाते रहो, तुमसे 5 साल का बच्चा नहीं संभलता है, 10 साल का बच्चा नहीं संभलता है। अरे बच्चा गलती करे तो आज दादाजी की इतनी ताकत नहीं है कि बच्चे को टोक सके, बच्चे को कुछ बोल सके। अरे मैंने कहा कि दादाजी बच्चा गलत करता है ना, यदि गाल पे उसकी एक चुम्मी देते हो, गाल पे उसको प्यार करते हो, बच्चा गलत करे तो एक चांटा मारने की ताकत भी तुम्हारे अंदर होना चाहिए। उसके अंदर वह होना चाहिए कि एक फटकार आपकी होना चाहिए। इतना लाड़ प्यार ना करो कि बच्चा सिर पर चढ़ जाए। ध्यान रखना है, इतनी ताकत यदि पैदा नहीं कर पाए तुम, तो ध्यान रखना तुम्हें दादाजी बनने का हक नहीं हुआ करता है। ध्यान रखिए, बच्चों को संभालो, पीढ़ियां बिखर रही हैं, संस्कार बिखर रहे हैं। क्या पैदा करके छोड़ देने का नाम माँ बाप होता है? नहीं, तुम्हें संभालना पड़ेगा। आप सोचते हो कि बच्चे को हमने जन्म दे दिया, एक औलाद है, क्या करें? अरे एक औलाद है नहीं, ध्यान रखना। कल मेरे पास कुछ लोग आए, बोले महाराज हमें आपकी पिच्छिका चाहिए, पुरानी पिच्छी चाहिए। दीपावली के बाद सब अपना अपना हक जमाने लगे। बोले कैसे दोगे? मैंने कहा मैं तो व्रत देता हूँ, फिर पिच्छी देता हूँ, नोटों से पिच्छी नहीं मिला करती है। सब लोग खड़े थे, उन्होंने कहा कि महाराज आप ऐसा क्यों है, व्रत देने की बोली से आप पिच्छी दे दो, चढ़ावे से दे दो। मैंने कहा पुलक सागर की पिच्छी है, नोटों में नहीं बिका करती है, ध्यान रखना, ये पैसों में नहीं जाया करती है। तो बोले किसको आप पिच्छी देंगे? एक दादाजी खड़े थे, हमको ब्रह्मचर्य व्रत दे दो, हमको पिच्छी दे दो। हमने कहा इस उम्र में ब्रह्मचर्य लेके भी तू क्या कर लेगा मेरे भाई? ध्यान रखना है 80 साल 70 साल का हो रहा, तू ब्रह्मचर्य की बात कर रहा है, अभी भी कुछ गड़बड़ चल रहा है क्या तेरे जीवन में? 80 साल के आदमी को बूढ़ा मरघट में पैर लटके हैं, ब्रह्मचर्य की बात कर रहा है। मैंने कहा इस बार मैं औरंगाबाद में उसको पिच्छी दूंगा, जो 4 औलाद पैदा करेगा उसको पुलक सागर की पिच्छी प्राप्त होगी। ध्यान रखना, अब ब्रह्मचर्य वालों को पिच्छियां नहीं मिलेंगी। बहुएं खड़ी थी, मैंने कहा 4 बच्चे पैदा करो। बोली महाराज कुछ छूट दो। अरे मैंने कहा बच्चों में काहे की छूट देना है? बोले 4 क्यों कह रहे हो? मैंने कहा 4 कह रहा हूं कि 4 में कम से कम आपके यहाँ एक बेटी भी होना चाहिए, बेटा भी होना चाहिए। और बोले बेटियां ही बेटियां हुई तो? मैंने कहा उसकी चिंता मत कर, मेरे हवाले कर देना, तू बच्चे पैदा कर, बस इतना ध्यान रख। विचार करिए, मैंने कहा 4 बच्चे पैदा करिए। मुट्ठी भर जैन समाज अल्पसंख्यक बन गया अपने ही देश में, अपने ही वतन में, अपने ही क्षेत्र में हम अल्पसंख्यक की तरह खड़े हुए हैं। मैंने कहा 4 बच्चे पैदा करो, एक बच्चा पापा के लिए, एक बच्चा मम्मी के लिए, एक बच्चा धर्म के लिए, एक बच्चा मेरे देश के लिए देने का प्रयास करिए। ध्यान रखना, मैं 4 बच्चे नहीं चाहूंगा कि लेकर के पीछे घूमते रहो, किसी दुकान में जाओ तो दुकानदार घबरा जाए कि 4 आए हैं। एक देश के लिए समर्पित करिए, एक पुलक सागर महावीर के लिए बच्चा चाहता है, एक भारत माता के लिए बच्चा चाहता है, एक अपने लिए रखो, और एक किसी का घर बसाने के लिए बेटियां भी रखो जो दूसरों का घर बसा सके, दूसरों के घर को आबाद कर सके, उसे मिलेगी पिच्छी। ध्यान रखना। महावीर पहले क्यों नहीं आए महाराज? हम तो लाइन लगा देते हैं। ध्यान रखना, मुझे लाइन भी नहीं लगाए, मुझे क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए। ध्यान रखना, ऐसे 12-12 पैदा करके कर भी खा लो कि एक पंचर बना रहा है, एक चाय की दुकान में बैठा है। ऐसे ही बच्चे हमको नहीं चाहिए। जिंदा 4, मुर्दा 1000 मुर्दे नहीं चाहिए। मुझे ध्यान रखना है कि कोई पंचर बना रहा है, कोई चाय बना रहा है, कोई जेब काट रहा है, कोई भंगार बेच रहा है, ऐसे नहीं चाहिए। ये महावीर के वंश के बच्चे हैं। ध्यान रखना, ये 4 बच्चे 4 आगम की तरह हमारे खड़े हो जाना चाहिए, 4 वीरों की तरह खड़े हो जाना चाहिए। बताओ, अपने बच्चे नहीं पाल पाते हो?
बस एक ही चाहिए, दो ही चाहिए, कौन करेगा उसका। अरे मेरे भाई ध्यान रखना, आप क्या सोचते हो कि हम बच्चों का परवरिश कैसे करेंगे? अरे सब परवरिश हो जाएगी। अरे मालिक देवी दे दे तू कर ले कबूल, वो कभी कभी कांटों में खिलते हैं फूल। ध्यान रखिए कैसा समाज हमारा पिछड़ रहा है। संस्कार दीजिए, गौर करें आपका बच्चा किसी की पीड़ा पे रोता है या हंसता है। कोई बच्चा भूखा है तो तुम्हारा बच्चा अपनी रोटी उसे देता है या नहीं देता है? अपने बच्चे के लिए जीते रहोगे, बाहरी तुम्हारी समाज, पड़ोसी का बच्चा तो छोड़ो, देवरानी जिठानी के बच्चे से जला करती है। ध्यान रखना, वो अपने बच्चे पे ज्यादा ध्यान रखती, दूसरे पे कम रखती है। ये ध्यान रखना, इससे समाज मजबूत होने वाला नहीं है। ध्यान रखिए, अपने हृदय को दरिया दिल बनाओ, दायरे दिल बनाने का प्रयास मत करिए। हृदय बहुत विराट होना चाहिए, और जिन घरों में अच्छे संस्कार होते हैं ना, उन घरों में रुचिरा जैसी बेटियों का जन्म हुआ करता है। ध्यान रखिए, 100 मर्द वो नहीं कर पाते हैं जो एक बेटी करके चली जाती है। ये भी गलतफहमी दिमाग से निकाल दो कि हमारे यहाँ बेटा नहीं है, बेटा नहीं है तो हमारा जीवन बेकार है। मैं तो कहता हूं 1000 बेटे मिलके जो नहीं करते वो एक बेटी अपने जीवन में कर दिया करती है। अरे कौरव जैसे 100 बेटी पैदा करने से कोई मतलब नहीं है, सीता जैसी एक बेटी पैदा करो, जिंदगी का नाम रोशन हो जाया कर। आदमी के अंदर गलतफहमी, लड़का नहीं हो तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, किन दकियानुसी ख्यालों में आप सो रहे हैं। विचार करिए, आज बेटियों ने वो झंडे गाड़े हैं ऊंचाइयों के जो 100 बेटे मिलकर भी झंडे नहीं गाड़ा करते हैं। ध्यान रखना, एक बेटी। औरंगाबाद में कितने हैं सेना में? जैन बताइए, लड़का बताओ एक आध? नहीं है ना, छोरियों के पीछे भाग रहा है। ये देश का नाम रोशन करेगा जिंदगी में? अरे मैं कहता हूं एक भी लड़का पूरी समाज में नहीं है, ये बेटियां समाज में बैठी, ये गर्व करने की प्रतीक हुआ करती हैं। माताओं से निवेदन कर रहा हूं, केवल चूल्हा फूंकना मत का सिखाओगी, आजकल तो चूल्हा भी नहीं फूंकती है, घर फूंकने को तैयार बैठी है। ध्यान रखना, मान्यवर आपसे निवेदन है, विचार करिए। केवल पढ़ाना लिखाना ही तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। डिग्रियां बड़ी बड़ी दिला देते हो, जीवन खोखला हो रहा है उनका। किताबों से पढ़ के थोड़ी जीवन महान बनता है। मैंने आपसे कहा था ना, किताबों से किसी भी इंसान का जन्म नहीं होता है, और आज इंसान से हजारों किताबों का जन्म हो जाया करता है। ध्यान रखिए, क्या सोच रहे हैं आप? आपका बच्चा है, जिम्मेदारी आपकी है। पड़ोसी कुछ नहीं करेगा, पड़ोसी तो तैयारी बैठा है कि इसके घर बर्बाद हो, इस घर में आग लगे और मैं पेट्रोल कब डाल दूं। ध्यान रखना, पड़ोसियों का काम यही हुआ करता है। पड़ोसी के भरे बच्चों, पड़ोसी के भरोसे अपने बच्चे मत पालिए, स्कूल के भरोसे बच्चे मत पालिए। ये वेतन भोगी शिक्षक ये केवल जिंदगी के कागज पे नंबर दे सकते हैं, लेकिन जिंदगी में फेल कर दिया करते हैं। ध्यान रखना है, ये वेतन भोगी, इन्हें तुम्हारे बच्चों का भविष्य नहीं बनाना है, इन्हें तो कागज पे अच्छे नंबर लाना है और अपने स्कूल का नाम करना है। ध्यान रखिए, और वो नाम भी इसलिए नहीं करना कि बड़े गौरव के लिए करना है, उनका स्कूल चलता रहे इसलिए अच्छे नंबर दिलाना उनका उद्देश्य हुआ करता है। ये वेतन भोगी लोग ये भारत का भविष्य नहीं बना सकते हैं। ये शिक्षक की परंपरा विदेशों की परंपरा है, और गुरुओं की परंपरा भारत की परंपरा हुआ करती है। शिक्षक वो होते हैं जो वेतन भोगी होते हैं। ध्यान रखना, शिक्षक वो होते हैं जो आजीविका के साधन सिखाते हैं, और गुरु वो होते हैं जो जीवन निर्माण की कला सिखाया करते हैं। ध्यान रखना, जीवन का निर्माण कैसे करना है वो गुरुओं के पास बैठ करके आया करता है। मान्यवर, क्या सोचते हो? कैसा आपका चिंतन है, कैसे आपके विचार हैं? आज ही करना पड़ेगा, आज से तैयार हो जाइए। आपके घर में संतान आए, आज से उसे गढ़ना शुरू कर दीजिए। ध्यान रखना मान्यवर, बच्चे कच्ची मिट्टी हैं, और तुम चाहो तो शराब का प्याला बनाओ, और तुम चाहो तो पूजा का मंगल कलश बना सकते हो। ध्यान रखना, कच्ची मिट्टी है, आकार क्या देना है? आकार तुम्हें ही देना पड़ेगा, आकार तुम्हें ही, साकार रूप तुम्हें ही देना पड़ेगा। एक बात याद रखना, एक बच्चे को संस्कारित करना 100 विद्यालय बनाने से बड़ा काम हुआ करता है। ध्यान रखें, स्कूल बनाने की होड़ लग गई हमारी समाज में, स्कूल बनाओ, अस्पताल बनाओ, पैसा कमाओ। ध्यान रखना मान्यवर,
मैं कहता हूँ स्कूल बनाओ या ना बनाओ, एक बच्चे को बहुत अच्छा इंसान बनाने का प्रयास करिए। एक अच्छा इंसान हजार हजार स्कूलों का निर्माण कर देगा, ध्यान रखना, हजार हजार अस्पतालों का निर्माण कर देगा। एक बच्चे को अच्छा सिखाइए। मान्यवर, आपसे निवेदन है, मेरी सभा में आओ, पर्युषण पर्व आ रहे हैं, बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, महाराज के पास मत जाओ, पढ़ाई करो, लिखाई करो, कुछ नहीं मिलने वाला। एक कॉन्वेंट के दड़वे से निकले हुए बच्चे तुम्हारी जिंदगी को कोई सम्मानित करने वाले नहीं है, ध्यान रखना। मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूं, स्कूल में जाओगे तो आ से अनार सिखाया जाता है, और मेरी सभा में आओगे तो आ से अदब सिखाया जाएगा, ध्यान रखना है। अनार महत्वपूर्ण नहीं, अदब महत्वपूर्ण होता है। स्कूल में जाओगे बा से बकरी सिखाएंगे, बकरी जो मिमियाती रहती है, वो पुलक सागर की सभा में आओ, मैं बा से बकरी नहीं, बा से बहादुरी सिखाने का प्रयास करूंगा, ध्यान रखना। आइए मेरी सभाओं में, पर्युषण पर्व यहां पर लग रहा है, ध्यान रखना। स्कूल में जाओगे सा से सड़क सिखाया जाएगा, और पुलक सागर की सभा में सड़क पर सलीके से कैसा चला जाता है, मैं सड़क नहीं, मैं सलीका सिखाने का प्रयास किया करता हूं। और स्कूल में जाओगे दा से दवात सिखाया जाएगा, मेरी सभा में आओ, दा से दोस्ती सिखाने का मैं प्रयास करूंगा, आपको ध्यान रखिए। वर्णमाला वही है, सिखा क्या रहे हो? हमारे देश का पतन तो देखो। हमारे देश में कहा कि गा से गणेश सिखाओगे तो मुसलमान नाराज हो गए, उन्होंने कहा सांप्रदायिकता है, हमारा बच्चा गा से गणेश नहीं सीखेगा, वर्णमाला में से गा से गणेश हटाना चाहिए, ये हिंदुत्व का प्रचार हो रहा है। क्या करे सरकार ने, शिक्षा मंत्री ने कहा भाई गणेश हटाओ, क्या करें, लड़ाई हो रही है समाज में, तो उन्होंने कहा एक काम करो, गा से गणधर पढ़ाना शुरू करो। हिंदू नाराज हो गए, बोले ये तो जैनों का है गणधर, हमारे बच्चे नहीं आएंगे तुम्हारे स्कूल में। अरे गा से गणधर पढ़ने नहीं आएंगे, गणेश भी नहीं आएंगे, गणधर भी नहीं आएंगे, तो बोले गौ से गॉड पढ़ाइए। अरे बोले तो ईसाइयत का प्रचार हो गया, ये तो क्रिश्चियन हो गए, ये तो मिशनरी हो गए, हम गा से गॉड नहीं पढ़ाएंगे। मुझसे पूछा महाराज बताओ क्या पढ़ाएं, मैंने कहा हिंदुस्तान ये नहीं सुधरेंगे, गा से गधा पढ़ाओ, सारे धर्म सहमत हो जाएंगे, ध्यान रखना। उस दिन से देखा जैन भी सहमत है, हिंदू भी सहमत है, मुसलमान भी गा से गधा पढ़ने को तैयार है, लेकिन गा से गणेश पढ़ने को तैयार नहीं। ये हमारे देश के हालात हो गए हैं, ध्यान रखना। शिक्षा में तब से गा से गधा आ गया, ध्यान रखना।